राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक में दिवाली आती है, रंगोली बनाते हैं सब लोग। तो मैं आज आपको पटवारी की कथा सुनाती हूँ। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा थी कि तू दूध दही बेच के आया कर। बहू बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींच रही थी। उसने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो। उन्होंने कहा इससे दान धन मिलता है और सब कुछ ठीक हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। बहू ने कहा ऐसी बात है तो तुम तो पानी से सींचती हो, मैं रोज़ दूध से सींचूंगी, दूध से पूजा करा करूंगी। तो दूध डाल के आ जाती, पूरा का पूरा दूध लेती और पीपल पतवारी में डाल आती। तो अब सास रोज़ हिसाब मांगती तो कह देती कि पूरा महीना होने पर पूर्णमासी पे मैं दे दूंगी। अब आई पूर्णमासी, बहू गई पटवारी के पास में। पटवारी ने कहा मेरे पास कोई धन रखा है, तू ले जाइए मिट्टी घास फूस। तो बहू ने ले जाकर घास फूस मिट्टी कोठरी में रख दिया और डर के मारे चादर ओढ़ के सो गई। सास ने हिसाब मांगा तो उन्होंने कहा कोठरी खोल के देख ले। कोठरी खोल के देखा तो वहाँ तो हीरे मोती जगमगा रहे थे और जवाहरात थे, बहुत धन पड़ा हुआ था। तो सास ने को उसने सारी बात बताई। सास ने पूछा तो सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अगले कार्तिक को मैं भी नहाऊंगी और पीपल पतवारी सींचूंगी। सास ने भी पूरा महीना ऐसे ही करा। महीने के अंत में तो वो पतवारी के पास गई तो पतवारी ने भी कहा ले जा मिट्टी घास फूस। बहू ने आके सास ने आके वहाँ पे पीपल पतवारी की मिट्टी कोठरी में रख दी और बहू से बोली हिसाब मांग। बहू ने कहा मैं क्यों हिसाब मांगू, उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो, क्या बहू से सास से हिसाब मांगे है। तो सास ने कहा नहीं तू मांग। जाकर देखा तो फिर कोठरी में खोल कर देखा तो वहाँ तो कीड़े मकोड़े बहुत सारे बिच्छू बिच्छू पड़े थे। तो सास ने कहा तुझे तो सब कुछ दिया पटवारी ने, मुझे ऐसा क्यों दिया। गई दोनों के पास तो पटवारी ने कहा तूने तो झूठे मन से सींचा था, इसने सच्चे मन से सींचा। जैसे बहू को मिला सबको मिले, जैसे सास को मिला वैसे किसी को ना मिले, कि सच्चे मन से जो सींचता है उसी को ही धन दौलत मिलती है। तो बोले पटवारी मैया की जय, पीपल देवता की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।